तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पीसीएस में स्वागत है। महत्वपूर्ण आर्थिक घटना चक्र, इसका जो है घटना चक्र है वो आर्थिक घटना चक्र है। हाल फिलहाल जानते होंगे कि इकोनॉमिकल बजट पास हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्थिक जो घटना चक्र है जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से, आप लोग आइए के करके देखते हैं और समझते हैं। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर विधि माने पीएम स्वनिधि को कब तक बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा दिया गया है 24 तक, दिसंबर 2024 तक। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की है। तो वो की है एलन मस्क ने। किसने की है भाई? तो एलन मस्क ने की है। एलन मस्क की ट्विटर का अधिग्रहण कितना में खरीदा है? तो 44 बिलियन में। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइंस केंद्र सरकार के नियंत्रण एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई है? तो एयरलाइंस एयर है। एयरलाइंस एयर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। किसने फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल 12 फरवरी को बीपीएससी का पेपर है 68 का, इसलिए अभी एक एक मिनट इंपॉर्टेंट को टाइम है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम समय बर्बाद करें, इसलिए जो भी हम बताएंगे वो फैक्ट और ओरिजिनल बताएंगे। किसने विश्व में सबसे पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो नेक्सो किया और मास्टर कार्ड किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितने किया गया? तो सी ग्रेडिंग किया गया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स को किस नेता के शीर्ष स्थान पर हैं? तो ये है मोदी जी हैं। और यह अनुमान लगाया गया किसके द्वारा लगाया था? तो ये विश्व बैंक के द्वारा लगाया जाता है। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो चीनी विकास साझेदारी को मॉडल का प्रदान करना। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट होता है। हुरून जो होता है एक हेल्थ केयर रिच लिस्ट होता है, वो जारी करता है। इसमें जो है कौन है प्रथम स्थान पे, शीर्ष स्थान पे है? तो साइरस पूनवाला है। कितना भाई इनका? तो 26 बिलियन इनका संपत्ति है अमेरिकी डॉलर में। साइरस पूनवाला क्या है? तो सीरम कंपनी जो वैक्सीन का होता है उसी का इंस्टीट्यूट का ये मालिक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया भारत प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम का क्या रखा है? दूधवानी रखा गया। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा हम इसमें समय लगाने का नहीं है। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। मतलब दूधवानी जो नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया है सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, इसमें क्या है भाई? तो पशुपालन और कृषि के आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। और पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन है? तो डाबर बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाबर जो है किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान में शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश से की है। ठीक है, और इस कंपनी का ये भी देख लीजिए कि इस कंपनी में कितना प्रोजेक्ट है। तो 500 मिलियन है। किस देश की संघीय कॉरपोरेट के शुरू करने की घोषणा की है? तो यूएई की है, संयुक्त राज्य अमीरात। किस देश को डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे में निर्यात में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। चलिए वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के बाजरा में कौन है? तो 1 नंबर पर है, तो वो नेपाल है। यह आंकड़ा किसके द्वारा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25-26 कर दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? तो सेल्स फोर्स द्वारा किया जाता है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तीसरे भारत है। 2021 में भारत का व्यापारिक सबसे ज़्यादा व्यापारिक किसके साथ भागीदारी बना है? तो अमेरिका के साथ बना है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल किस कंपनी ने मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो ये बन गया एप्पल का। और जो इधर देख लीजिए, यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं कि इस वर्ष रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत विकास और पूर्वानुमान में कितना % अनुमानित है? तो 8.2%।
वैश्विक वित्तीय स्थिरता किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय मुद्रा कोष द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वैश्विक आयुष निदेशक तथा नवाचार शिखर सम्मेलन किसके द्वारा? गांधीनगर, गुजरात के द्वारा। किस देश में भारत में गेहूं आपूर्तिकर्ता में मान्यता प्राप्त मिला है? तो मिस्र मिला है। चलिए देखते हैं यह अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा लगाया जाता है। किस मंत्रालय में त्रिपक्षीय विकास निगम को TDC को नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। हरून ग्लोबल हेल्थ लिस्ट में कौन सा साइंस बता चुके हैं? ये जो सीरम का है। चलिए नाबार्ड को बताते हैं। नाबार्ड के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो जीवा के द्वारा किया गया है। जीवा क्या है भाई? तो ये जीवा के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है जीवा नाबार्ड के कार्यक्रम के तरह किस परियोजना में करते थे? वाटर चाइल्ड कार्यक्रम में इसको होता है परियोजना में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिटनेस ओपन समिट का शुभारंभ किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा। CRISL रिपोर्ट के अनुसार भारत में GDP वर्ष 2000 के कितने प्रतिशत बढ़ने का है? तो 7.8%। श्रीलंका के मौजूदा ईंधन की कमी को निपटाने के हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत के साथ। यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। चलिए यहाँ इसको में देख लेते हैं। तो बता चुके हैं संघीय का क्या होता है। किस बैंक में डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए पुरस्कार? तो कर्नाटक बैंक को मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा देता? तो भारतीय उद्योग संघ के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। भारत के बाजरा में कौन है? नेपाल है। बता चुके हैं आपको हम। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 22 से बढ़ाकर कितना कहते हैं? 22 से 25, 25 से 26 कर दिया गया है। इस इंडेक्स को कौन ज़्यादा? भारत करता है। एप्पल। यहाँ तक तो बता चुके हैं आपको। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट थे? 6.6 का। भारत किस देश का पांचवा सबसे व्यापारिक भागीदारी बना है? तो ब्राजील का बना है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो HDFC किया है। खीरे तथा ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत है आपका। चलिए समझते हैं दूसरा चीज का। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बीच पेशेवरों की क्षमता निर्वहन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारतीय बीमा संस्थान द्वारा। वैश्विक विनिवेश रुझान मॉनिमीटर कौन जारी करता है? तो व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत कमी? तो 26% का। निफ्टी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च कर जाता है? तो ये NSE इंडेक्स द्वारा किया जाता है। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक किसके रिपोर्ट के अनुसार कौन जारी करता है? तो ये भारतीय इकोनॉमिक फोरम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन इन प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामले विकास द्वारा। इस अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 से कितना प्रतिशत बढ़ा किया गया है? तो 5.5%। वैश्विक विकास दर रहने के कितना प्रतिशत अनुमान है? तो 3.5 से 4% तक रहने का अनुमान है। किस वर्ष 2021 तक भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का? तो 9%। भारत की विकास दर में 2022 से 23 में कितने प्रतिशत अनुमान है? तो 6.7 से 6.1%। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में भारत के निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है, HDFC। भारत ने किस देश के साथ
2020 में पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय लक्ष्य निर्धारित किया था दक्षिण कोरिया के साथ किया है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर को योजना का मंजूरी कौन दिया था? भारत सरकार दिया। इस योजना के हेतु कितने मंजूरी दिया था? अंतर्राज्यीय पोषण प्रणाली के लिए दिया गया है। इसमें कितने राज्य है? तो 7 राज्य है। गुजरात है, हम यहाँ हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, तमिलनाडु और उत्तराखंड। हम चाहें तो आपको बहुत सबका डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। 1 डे एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। अभी बस देख लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। इस योजना में से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवकीय ऊर्जा की क्षमता है? 450। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो एयरटेल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक में कौन सा नया विभाग बनाया है? तो फिनटेक विभाग बनाया है। चलिए अब यहाँ से आते हैं, यहाँ तक देख लिए हम लोग। फिनटेक का बता दिए हैं अजय कुमार चौधरी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का इसमें कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण है। ऑन टाइम प्रदर्शन परफॉर्मेंस में हवाई अड्डों पर वैश्विक सूची शामिल करने वाला भारत के एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? चेन्नई है। चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में कितना? 8वां है। इस सूची के द्वारा किसके द्वारा जारी होता है? सीजीएस द्वारा होता है। भारत में क्रिप्टो पर नज़र रखने के लिए किस देश के पहला क्रिप्टो इंडेक्स जारी करने के लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो बायर किया है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी थी? एप्पल बनी है। प्रथम ये सब तो बता चुके हैं आपको। दावोस होता है, इसकी थीम क्या है ये भी बता दिए हैं। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा को भारत किया है? P3 का मूवमेंट क्या होता है? प्रो प्लेनेट पीपल। ये देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित? दक्षिण कोरिया। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में किसने निवेशक संरक्षक और शिक्षा के सलाहकार को पुनर्गठित किया है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इस समिति का पुनर्गठन किसके द्वारा होता है? तो गुरुमीति महालिंगम के द्वारा। किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मार्ग में विश्व का सबसे तीसरा नंबर बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। यहाँ देख लीजिए, वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर में बेरोजगारों की संख्या अनुमानित किया गया है तो 2.7 मिलियन। वैश्विक बेरोजगार दर कितना था? 5.9%। वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी कितना प्रतिशत? 59.3%। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? निम्न मध्य आय में। ऑक्सफोर्म इंडिया इंडेक्स के अनुसार 2021 में भारत के कितने अरबपति है? तो 40 है। हाल ही में यहाँ देख लीजिए आपको कि किस समिति का, यहाँ तक तो बता चुके हैं सेबी तक। इस समिति का पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में होता है? तो गुरुमीति महालिंगम के अध्यक्षता में होता है। किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मार्ग में संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उपाध्यक्ष किस में नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को किया गया है। किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के वर्ष 2023 तक एशिया की दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है? तो ये जनवरी तक है, ये IHS मार्केट के द्वारा। भारत यह उपलब्धि किससे पिछाड़ कर करेगा? तो जापान कर। वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? तो 6ठा है। अमेरिका ने किस देशों को AGOA व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? इथोपिया कर दिया है। किस मंत्रालय द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कोयला मंत्रालय। कोयला क्षेत्र में संबंधित इसका आम लोगों को साझा करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये।
ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को एक रिपोर्ट के अनुसार 26 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता तो चीन बन जाएगा। वर्तमान में विश्व में 2 सबसे बड़ा इथेनॉल तो अमेरिका, ब्राज़ील है इथेनॉल में। केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश किया 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक समीक्षा 2021 क्या है तो त्वरित दृष्टिकोण है। आर्थिक समीक्षा का प्रस्तावना बनाती है, फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों में तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रिया तथा सुरक्षा संबंधी उपायों आदि। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि तथा 7.3% से गिरावट कर 2021 में कितना परसेंट किया गया तो 9% से 9.2% कर दिया गया है। 2021 में प्रतिकृत कीमतों में जीवीएम में कृषि तथा संबंध के उद्योग के क्षेत्र में 18% कर दिया गया है। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार चौथा रहेगा। सकल मासिक वस्तु एवं सेवागार जीएसटी संग्रह का जुलाई 2021 में 1 लाख से अधिक हो जाएगा, 1 लाख करोड़ से अधिक। 25 जनवरी 2022 को IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमान अनुसार 2021-22 और 22-23 का आर्थिक वृद्धि दर 9% से कितना प्रतिशत 2023-24 में तो 7.1%। सरकार ने किस अधिनियम किया है ये आपको ये देख लीजिए। इस अधिनियम को कितना तो 9 से। एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्तीय वर्ष 21-22 में कितने प्रतिशत रहने का तो 9.7%। किसने डोर स्टॉप बिल भुगतान शुरू किया है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। NPCI क्या है तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजन पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया था? कर्नाटक बैंक, बता चुके हैं। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी कार्रवाई पहचान तक कितना किया था? भारतीय रिजर्व बैंक। कोविड-19 तो यहाँ देख लीजिए 20-21 में औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिशत में, जबकि 21-22 में अनुमानित है तो 11.8%। वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP का वृद्धि दर कितना है तो 8.5%। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधाओं में बावजूद विगत 2 वर्षों में क्या था अधिवेशन में किस बैंक को मोस्ट इनोवेशन बेल्ट में CRA किया था? HDFC। न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस देश के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था? मिस्र द्वारा। NDB का सदस्य कौन बनाया था? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमीर और उरुग्वे। पेनेक्स का आयोजन पुणे और महाराष्ट्र में। इसका आयोजन कहा जाता है फिक्की द्वारा। हम आपको जितना भी है हम सब बता चुके हैं, ठीक है, यहीं तक है, ठीक है। अब इसका कुछ है नहीं, जितना था हम सब आपको बता दिए हैं। फिक्की का आयोजन, इसका आयोजन होता है फिक्की द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य तेल जो व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित? हैदराबाद में हुआ था। केंद्र में सोया मिल आवश्यक वस्तु घोषित किया था 30 जून 2022 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की शीर्ष संख्या कौन है तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक है। भारत में कुल पंजीकृत EV शीर्ष स्थान पर कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। किस देश में टीथर क्रिप्टो करेंसी उपयोग है तो म्यांमार में है। गुजरात के आनंद में पशुपालन स्टार्ट ग्रैंड चैलेंज को कौन सा संस्करण द्वारा लॉन्च किया गया था? दूसरा किया गया है। किस विभाग द्वारा लॉन्च किया था? पशुपालन एंड डेयरी स्टार्टअप इंडिया द्वारा। तो ये था आपको महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आर्थिक घटना चक्र था जिसको हम बताए आप लोग के सामने, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था 22-23 का। ये BPSC का जो 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 12 फरवरी को। UPSC का भी होने वाला है, प्री का आपको जून में है। तो ये दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट ये काम करेगा ये, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का है, इसमें भी काम करेगा। जो भी बताए वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।